गवाहियों को शेयर करते हैं। इस महीने का हमारा वर्कर्स मीटिंग में भी प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है। हर महीना वर्कर्स मीटिंग होगा या नहीं होगा हमारा हाथ में नहीं है, परमेश्वर का हाथ में है। इस महीना प्रभु ने हमको मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु का वचन से बोलने से पहले कुछ सूचना अनाउंसमेंट में बोलने के लिए चाहते हैं। पहली बात में रजनी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज हमारे बीच में शराबानी नहीं है। आज पिछले हफ्ता हमारे कुछ प्रभु का दासों ने शराबानी के बारे में कुछ सीखने के लिए इच्छा प्रकट किया, इसलिए कुछ बात समझाने के लिए शराबानी के टेबल तैयार किया है, लेकिन शराबानी नहीं है। लेकिन आप बोलते बोलते मेरा मन में आया, और प्रभु का मर्जी है तो नेक्स्ट महीना हम शराबानी की सेवा करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु का सेवक लोग इकट्ठा होते हैं, शराबानी होना अच्छा है। अगले महीना आप लोग तैयारी के साथ आइए, हम शराबानी प्रॉपर वे हमारे बीच में करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हम कुछ सीखें और समझे, हम परमेश्वर का आशीष पाए। ये अगस्त महीना है, अगस्त 15 तारीख इंडिपेंडेंस डे है। हर साल ये दिन हम आउटरीच सेवा करते हैं। मैं आप लोगों से विनती करते हैं, अपना अपना चर्च में आत्मा का गवाही देते हैं, कुछ सेवा करें, क्योंकि ऐसे दिनों में हम फायदा उठाना है। और कुछ खास बात है, हम प्रभु का सेवक है, यीशु मसीह हमारा मास्टर है, हमारे कैप्टन है। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं, ये दुनिया में रहते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन खास करके गवर्नमेंट के साथ, हम गवर्नमेंट के अंडर है। प्रभु का वचन में लिखा, अधिकारियों का आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। हमारा देश का जो कानून है उसी के अनुसार हमें चलना है। इसलिए हमको आईडी कार्ड का ज़रूरत है, मैरिज लाइसेंस का ज़रूरत है, रजिस्टर का ज़रूरत है। इसलिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़कर रहते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं है, एक फेलोशिप है, संगति है। कोई भी हमारे ऊपर गुलाम नहीं करते हैं, ना करेगा। इसलिए कोई भी प्रभु का दास, कोई भी पास्टर को अगर आईडी कार्ड चाहिए, या मैरिज लाइसेंस चाहिए, या रजिस्टर चाहिए, या कोई ना कोई लेटर चाहिए, कोई सर्टिफिकेट लेटर इधर से चाहिए, तो आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आना पड़ेगा। हमारा ऑल चर्चेस आईपीसी है, इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड। पिछले महीना हमारा प्रेसिडेंट, सीनियर पास्टर सब लोग आए थे। नहीं तो फिर केबीएम कृपा भवन मिनिस्ट्री, हमारा सारे चैरिटी सेवा है, जो सोशल वर्क है वो केबीएम के अंडर है। जो आत्मिक सेवा है वो सारे आईपीसी के अंडर है। हमारा लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत लोग बोलते हैं हम आपके साथ है, लेकिन आईपीसी के साथ नहीं है। पता नहीं क्यों डरते हो, मुझे पता नहीं है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रभु का दास लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं पाते। लेकिन हम ये बात को समझना है, हम किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन अगर हमको दुनियादारी तरह से कोई कागज का जरूरत है, अगर आप किसी संस्था का मेंबर हो तभी मिलेगा। इसीलिए सभी पास्टर लोग ये सोचे आप आईपीसी के अंडर है या केबीएम के अंडर है। मैं आपको रेकमेंड करते हैं हम आईपीसी के अंडर रहे, क्योंकि आईपीसी एक इंटरनेशनल
पेंटेकोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा पेंटेकोस्टल मूवमेंट है आईपीसी। जितना आईपीसी में आज़ादी है दूसरा पेंटेकोस्टल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। अगर आप चर्च ऑफ गॉड में, असेंबलीज का बोर्ड में, शारोन में हैं, आप अपना नाम पर जमीन खरीद नहीं कर सकता, लेकिन आप आईपीसी में हो, आप आपका नाम पर जमीन खरीद सकता है। आपको ट्रांसफर का जरूरत नहीं है। ऐसे काफी सुविधा है आईपीसी में। इसलिए अगर आप आईपीसी के अंडर है, पिछले दिनों में ऑफिस से प्रभु का दास लोग फॉर्म वगैरह आपको दिया है, वो फिलअप करना, आपको फोटो देना है, जिन्होंने दिया है उसका प्रॉपर आईडी कार्ड मिलेगा, फिर आपको बहुत कुछ राइट्स है आपके पास। क्योंकि मेरा उम्र इतना हो गया, 40 साल के ऊपर हो गया, मैं आप लोगों के साथ है, लेकिन आगे क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं चाहते हैं जितना प्रभु का दास लोग चर्चेस हम मिलकर सेवा करते थे, आपको आगे जाकर कोई मुश्किल ना हो, इसलिए एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे आपको खड़ा करने के लिए मेरा मन में इच्छा है। और कोई आपसे ना कुछ लेना ना कुछ हमारा आपसे से कोई उम्मीद है। इसी तरह हमारा इधर ही एक एक पैसा का भी हमें हिसाब देना पड़ता है। आपको मालूम है हमारे पास एफसीआर है, गवर्नमेंट का नज़र हमारे ऊपर है, इनकम टैक्स का, एफसीआर का, सारे नजर है हमारे ऊपर। सीआईडी को रिपोर्ट देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना है, रिजर्व बैंक को रिपोर्ट देना है, बहुत जगह में रिपोर्ट देना पड़ता है। इसलिए एक 10 रुपया भी हम इधर उधर नहीं कर सकता। चाहे आईपीसी का सपोर्ट जिसको आता है उसी को देना। 10 रुपया ज्यादा डाल कर देते, हम कम नहीं करते। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं है, दशमांशा काटते हैं, वो काटते, ये काटते, हमारे इधर नहीं है। हम चाहते हैं प्रभु का दासों को 10 रुपये ज्यादा मिले, ताकि सबका जरूरत मैं जानता हूं। इसी तरह केबीएम कृपा भवन मिनिस्ट्री के साथ अगर आप बोलते हैं हमें आईपीसी में नहीं है, केबीएम के साथ है, कोई बात नहीं। लेकिन केबीएम एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जलंधर में ट्रस्ट है, तो आपके पास कोई चैरिटी वर्क चाहिए, चैरिटी या सोशल वर्क, गरीबों का बीच में, बच्चों का बीच में, या कोई ना कोई। आपको मालूम है हमारा बीच में क्या क्या चैरिटी वर्क है। टेलरिंग सेंटर है, झुग्गी में सेवा है, और गरीब बच्चों के बीच में सेवा है, ट्यूशन सेंटर है, मेडिकल कैंप है, बहुत सारे बात है। प्रभु का धन्यवाद। अगस्त 15 तारीख मेरे ख्याल से नूरपुर चर्च में मेडिकल कैंप है। ऐसे सेवा है तो हम केबीएम के अंडर आप खड़ा हो सकता है। तो ये बात हमारा मजबूरी आप समझना। अगर आप सोचते हैं हम कहीं भी नहीं, हम आपके साथ हैं, फिर तो मुश्किल होगा। इवन किराए के लिए भी कुछ दे नहीं सकेंगे, क्योंकि हर चीज का मैंने बिल देना पड़ता है, वाउचर देना पड़ता है, बहुत कुछ है। इस बात को आप बुरा ना समझे, आप इस बात को समझे। बट अगर आप सोचते हैं मैं आईपीसी में भी नहीं है, केबी में भी नहीं है, हम हर वर्कर्स मीटिंग में कलाम सीखने के लिए आना, मोस्ट वेलकम, आ सकता है, नो प्रॉब्लम। और लेकिन आपको ना लाइसेंस, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई ऐसे सुविधा नहीं मिलेगा। आत्मिक संगति जरूर किसी को भी बोल सकता है, कोई भी आ सकता है प्रभु का वचन सीखने के लिए। आत्मिक संगति बिना संस्था, बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर आपको मिल सकता है। मैं आपसे फिर बोलना चाहते हैं, हमारे आगे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हम कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया का आपको मालूम है जो नया गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, ऐसे क्रिश्चियन के ऊपर बहुत सारे प्रबंधियाँ कर रहा है। इसलिए हम ध्यान से बाइबल भी हमको बताते हैं गवर्नमेंट के साथ रहो, गवर्नमेंट का कानून के अंडर रहो, तो हम इसको मानना पड़ेगा। इसलिए ऑफिस में हमारे, क्योंकि सारे इंक्वायरी ऑफिस में आते हैं, तो ऑफिस से ये सब कुछ
देना पड़ेगा। अब इस बात को समझे। इसलिए प्लीज कोई भी अपने मन में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। तो आप आईपीसी में हैं या केबीएम के साथ है, आपका जमीन, आपका बिल्डिंग या आपका गाड़ी, कोई ना आईपीसी क्लेम करेगा ना केबीएम क्लेम करेगा। आपको मालूम है वो आपका अपना अपना है। हम हमारा हाथ से पैसा खर्च करके, लाखों खर्च करके बनाया हुआ चर्च, जमीन, बिल्डिंग, गाड़ियां हैं। जिसके पास है वो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उनके पीछे नहीं जाते, पूछता नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए ऐसे कोई डरने का जरूरत नहीं। आपको विश्वास कर सकता तो करो, ना तो ना करो। हमारा 2 सीनियर पास्टर को एक समय में हमने बोला था, अब एक प्लेन पेपर में साइन करके दे दो, हमको आगे जरूर। डर गया बेचारा, दोनों छोड़ दिया। तो क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं बोल सकता है, मैं एक बात बोलते हैं, एक दिन मैं भी मरेगा, आप भी मरेगा, तो भी एक डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप मरे, मैं मरे, एक डेथ सर्टिफिकेट हमको चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टी डालेगा। कहां से डरते? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर नहीं, कौन देंगे आपको सर्टिफिकेट? कोई नहीं देंगे। आप इस बात को समझो। डेथ सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मेंबरशिप सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, बहुत तेरे सर्टिफिकेट है। स्कूल में कोई सर्टिफिकेट है। आपको मालूम है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप किसी में मेंबर नहीं है, अगर आप बोलते हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए एक सर्टिफिकेट दे दो, दूसरा दे सकता है। आई एम सॉरी, मैं नहीं दे सकता। इसलिए इस बात को आपने समझना। इसलिए जो लोग इस बात को डिसीजन लेना है, हमारा सारे हो गया, बीसी के पास का फॉर्म मेरा हो गया सारे। हाँ, अभी टाइम है, कल नहीं। कल सोचेंगे। हमारा अच्छे पास्टर लोग मुझे सीधे बोला, पास्टर जी नहीं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आईपीसी में नहीं, हम में कबल नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, जो करना अभी कर सकोगे। मैंने नया रीजन के साथ अभी ज्वाइन हुआ है, तो बार बार चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे हमारे हेडक्वार्टर में लिस्ट जाएगा। तो इसलिए जो फैसला लेना है अभी लेना है। और एक खास बात, अगर आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, बहुत ध्यान से सुन, अगर आप और किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है या और कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपको सपोर्ट मिलते हैं, प्लीज खुदा के साथ हेराफेरी ना करो, लोगों के साथ भी हेराफेरी ना करो। ये अच्छी नहीं है। मैं दोबारा बोल, आप आ सकता है, मिल सकता है, बंदगी में बैठ सकता है, बाइबल स्टडी ले सकता है, लेकिन ये काम ना करो। एक ही टाइम में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर लेना, मेंबर बनना, सपोर्ट देना, ये नहीं है। पिछले दिनों में हमारे एक अच्छे पास्टर आकर बोला, पास्टर जी मेरा क्या बोलता है, मेरा पैर चारों तरह फंसा हुआ है। सीधे बोला मुझे, मेरा पैर चारों तरफ फंसा हुआ है। सच बोला, मुझे अच्छा लगा। मैंने नो प्रॉब्लम। हमारे एस कुमार पास्टर जो है, पहले हमारा पास्टर था, हमारा अंडर था, लेकिन बीच में वो आईपीसी का और एक रीजन के साथ ज्वाइन किया, अभी भी उधर ही है, लेकिन अभी हमारे बीच में बैठा है। कोई पढ़ता नहीं है, कोई झूठ नहीं है। उन्होंने बोला, हमको बोला हम सेंट्रल रीजन के साथ है, बस हमारा पुराना प्यार का वजह से वो हमारे बीच में आते हैं, बैठते हैं, वजन सीखते हैं। अगर हमारा मर्जी हम उसको गिराई दे दे ना दे अलग चीज है, लेकिन हम सच बोलो। पिछले दिनों में पता क्या बात हुआ, हमारे इधर वर्कर्स मीटिंग चल रहा है, दुनिया में हजारों लोग देखते हैं, हमारा ऑनलाइन जा रहा है, ऑनलाइन में आपको सबको देखते रहो। वर्कर्स मीटिंग के बाद मुझे किसी पास्टर का फोन आया, पास्टर
फलाना पास्टर आपके साथ है? मैंने बोला हाँ। कितना देर से? इतना देर से। पास्टर जी वो तो मेरे से भी सपोर्ट लेते, वो तो मेरा मेंबर है, मैंने कैमरा में देखा, वो तो उधर बैठ कर ले लिया बोल रहा है। क्या बात है, सच बोलो, ऐसे नहीं। मैं दोबारा बोलना चाहता है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इधर आ सकता है, मिल सकता है, बंदगी में बैठ सकता है, कलाम सीख सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन संस्था का सब्जेक्ट में, संस्था का विषय में हम एक ही संस्था के अंदर रहना है। नहीं तो आपका लीडर को बोलो मैं कहां से। हमारे बीच में कुछ पास्टर लोग हैं, अलग अलग संस्था के साथ सपोर्ट है या उनका लिंक है, मुझे पता है, नो प्रॉब्लम। एक बार बोलो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने बस। हालेलुया बोलता नहीं है, सबका फीस उड़ गया मेरे घर से। हालेलुया। तो ये बात है आपका फायदा के लिए। पास्टर जी आप गुस्सा होकर जा रहा है? अच्छा ठीक है, मैंने सोचा गुस्सा होकर जा रहा है। तो ये बात हमारा फायदा के लिए, हम प्लेन पेपर होना चाहिए, प्लेन पेपर। हम हमारा मन में जो बातें हैं बाहर बोलना चाहिए। खुदा आपको आशीष दे। मैं पहले थोड़ी देर वचन से एक छोटा सा मैसेज आपको दे देंगे, ज़्यादा समय आज प्रचार नहीं करेगा। उसके बाद पिछले 1 महीना पहले तेजों में सेवकाई के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताया था, तब शरबानी के बारे में थोड़ा मैंने आपको समझाया था। आज मैं वचन से बोलने के बाद संडे सर्विस, संडे आराधना कैसे चलाना, उसका एक ऑर्डर, और पक्षवाणी कैसे करना, प्रिंट निकाला हुआ है, आपको सबको मिलेगा। तो आप उसी को फॉलो कर सकता है, सीख सकता है। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम एक दूसरे को मिलकर सीखते हैं। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को छोटा नहीं समझना। इसलिए पहले हम थोड़ी देर, आज सुबह में प्रभु का हजूरी में बैठा हुआ समय, प्रभु के आत्मा मुझे दिया हुआ एक छोटा संदेश आपका बीच में मैं बोलने के लिए चाहते हैं। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय पहले से 3 तक पढ़िए। 2 कोरिन्थिया 3 अध्याय पहले से 3 तक पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उससे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। हालेलुया। जो रिकॉर्डिंग कर रहा है बेटा, ओके। मैं थोड़ी देर जो वचन आपको बोलेंगे, मैं उसको एक टाइटल आपको बताएंगे। 3 आयत में लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो। सारे मिलकर बोलिए, तुम मसीह की पत्री हो। सारे मिलकर बोलिए एक बार और, तुम मसीह की पत्री हो। पत्री क्या मतलब है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। यहां पर प्रेरित पौलुस बोल रहा है, तुम मसीह की पत्री हो। इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा बताऊंगा। अभी भी पहले सदी में भी एक प्रेरित दूसरी चर्च में जब जाएगा या दूसरी जगह जब विजिट करेंगे,
सीनियर पास्टर लोग उनके हाथ में एक रिकमेंडेशन लेटर देते थे, सिफारिशा पत्री, एक लेटर देते थे। अगर कोई पास्टर दूसरा जगह में घूमते फिरते सेवा करते हैं, उनके पास एक परिचय पत्री हमेशा होते हैं। आप कौन है, कहां से है, किसके साथ है। उसको अलग अलग भाषा बोल सकता है, रिकमेंडेशन लेटर इंग्लिश में बोल सकता है, प्रशंसा पत्र भी बोल सकता है। उसका मतलब समझ लो, पास्टर डेविड और दिल्ली जा रहा है या चेन्नई जा रहा है या छत्तीसगढ़ जा रहा है, मैं डेविड का हाथ में लेटर देंगे, पास्टर डेविड मसीह इज अ मेंबर ऑफ इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च जलंधर, ही इज ए मैन ऑफ गॉड, ही इज ए जेन्युइन पर्सन। मैं उसका बारे में कुछ बड़ाई लिखेंगे, मैं उसका बुराई नहीं लिखेंगे उसमें। तो उसको ये भी बोल सकते हैं बड़ाई के लेटर। डेविड को या किसी पास्टर को बड़ाई करने वाला एक पत्र हमेशा हर पास्टर का पास होते थे। आज भी है, कहीं ना कहीं पास्टर जाएगा तो हम क्या देते हैं, रिकमेंडेशन लेटर देते हैं, उसमें भी ऐसा है। लेकिन आज क्या माहौल है हमारे बीच में, क्या माहौल चल रहा है ना, सभी अपना मशहूरी कर रहा है, अपना मशहूरी, अपना बड़ाई खुद कर रहा है। मेरा जय जयकार हो, बोलो मेरा, बोलता नहीं मेरा, वो तो खुद अपने आप को बड़ाई कर रहा है। कभी चौक में पोस्ट खड़ा करके, नहीं तो न्यूज़पेपर में, नहीं तो यूट्यूब में या फेसबुक में बड़ाई चल रहा है, बड़ाई चल रहा है। लेकिन उस समय ये जब पौलुस से लेटर लिखता था, उस समय की बात बोल रहा है। कोई भी प्रभु का सेवक, चाहे पौलुस हो, तीमुथियुस हो, तीतुस हो, पत्रोस हो, याकूब हो, कहीं भी जाए उनके पास एक परिचय पत्र जरूर होगा, नहीं तो कोई कबूल नहीं करते। उसका अर्थ क्या है, कोई भी सेवक इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, हर सेवक कोई अधीनता में रहते हैं। हालेलुया। आप किसी के अधीन रहते हो तभी आपके पास लेटर है। अगर आप इंडिपेंडेंट है, कौन आपको लेटर देंगे? पहली बात है इंडिपेंडेंट सेवा, मेरा भाषा में बोलेगा तो अपना मनमर्जी सेवा, बिब्लिकल नहीं। बिब्लिकल सेवा, बाइबल जो बताता है प्रभु का सेवा जो है वो अंडर लीडरशिप है। उसको एक सीनियर पास्टर, एक प्रेरित या किसी के अधीन रहना पड़ते थे। जैसे मैंने बोला, आज भी चर्चेस अगर किसी पास्टर को कहीं भेजेगा तो परिचय पत्र भेजते हैं। ऐसे बाइबल में काफी रिकमेंडेशन लेटर के बारे में हमको बाइबल में दिखाई देते हैं। पढ़ने के लिए टाइम नहीं, प्रेरितों का काम 9:2, 18:27, 22:5, रोमियो 16 और दूसरा। ऐसे में फेबा के बारे में रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं। मैं फिर आपको घर में जाकर पढ़ना। प्रेरितों का काम 9:2, 18:27, 22:5, रोमियम 16 और दूसरा। ऐसे परिचय लेटर जो रिकमेंडेशन लेटर है बाइबल में काफी जगह में लिखा। E1 नयमान, पुराना नियम में दूसरी राजा 5:5 जब पढ़ते, पुराना नियम में भी एक कस्टम था, जब नयमान जाते थे उनके पास एक लेटर था। थोड़ा और आपको समझाने के लिए मैं बोल रहूंगा। अगर इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका में है, वो इंडिया का एम्बेसडर के पास एक अथॉरिटी लेटर होगा, मैं कौन है, इंडिया का एम्बेसडर है। इसी तरह प्रभु का सेवक लोग के पास भी ऐसे लेटर होना चाहिए। बट लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसे लेटर लेके नहीं घूमते थे। पहले सदी में
प्रशंसा लेटर देते थे एक दूसरे को, लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसे कोई लेटर अपना पास नहीं रखते थे। उसका वजह से क्या हो गया, लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया, सबके पास लेटर है, तेरे पास क्यों लेटर नहीं है, तुमको क्यों कबूल करेंगे, तुमको क्यों स्वीकार करेंगे, तू कौन होते हैं। मतलब उसके ऊपर उसका जवाब लोगों ने प्रेरित पौलुस को जो क्रिटिसाइज किया, उसको विरोध बोला, तेरे पास कोई लेटर ही नहीं है, तेरे पास कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं, तब उसका खिलाफ उसको दिया हुआ जवाब है ये जो आयत अभी हमने पढ़ा है। हालेलुया। फिर पढ़िए आप, दूसरा कोरिन्थियों 3 पहले से पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई जोर करने से, लगे, थोड़ा जोर से पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, हाँ, जहाँ हमें अन्य लोगों के समान हाँ। सिफारिश की पत्रियां आगे ना तुम्हारे कौन सा पत्री, सिफारिश सिफारसी पत्री, हाँ तुम्हारे पास लानी, हाँ। जब तुमसे लेनी है, हाँ। हमारी पत्री तुम ही हो। तो प्रेरित पौलुस से पत्री के बारे में बोलते, हमें नहीं पत्री लेके घूम रहा है आपके साथ। उसके बाद बोल रहा है हमारा पत्री कौन है, तुम ही हो, ये बोल रहा है। दूसरे अध्याय में बोलते हैं तुम में है हमारा पत्री, मेरा पत्री। क्या लिखा है उधर, दूसरी आयत, हमारी पत्री, दूसरी आयत, हमारी पत्री तुम ही हो, आगे जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। कागज में नहीं, कागज में नहीं, फिर किधर है, हृदयों में, किधर है, हृदय, जो हमारे हृदय पर लिखी है तुम्हारे बारे में। मैंने आपको बताया फेबा के बारे में, रोमियो 16 अध्याय पहले आयत में लिखा है, मैं उधर जाने के लिए नहीं चाहता है। क्या हौसला पौलुस का, क्या हौसला, क्या क्या बोल रहा है आपका बारे में। जो रिकमेंडेशन लेटर है ना, कागज के ऊपर नहीं, मेरा मन के अंदर है। तो आपका चर्च के बारे में रिकमेंडेशन लेटर किसके पास है, आपका विश्वासी के बारे में एक प्रशंसा लेटर, आपका कलीसिया के बारे में एक प्रशंसा लेटर आपका किधर है, कागज में है, रजिस्टर में, या कोई दिल में। हालेलुया। उधर लिख रहे हमारी पत्री तुम ही हो, जोर से बोलो, तुम ही हो, पत्री तुम ही हो। साथ ही तीसरा आयत में क्या लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, मसीह की पत्री हो। 2 पत्री, क्या लिखा है, नंबर 1 हमारी पत्री तुम हमारी ही, पत्री, और तीसरी आयत में लिखा है तुम मसीह की मसीह पत्री। की पत्री। उसका मीनिंग बहुत समझना। उसका तीसरी आयत में फिर क्या लिखा है, उसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो साई से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। बहुत गहरा विषय है, लेकिन मैं इसका आज गहराई में जाना नहीं चाहता। मांस का पत्र में कोई कैंसिल नहीं कर सकता, आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह का पत्र है। और भी बहुत पौलुस के बारे में प्रभु ने कहा है, मैं चुना हुआ पात्र है, और पत्रियों में लिखा है तुम मेरा न्यूज़पेपर है। दुनिया, हम एक न्यूज़पेपर है, हम प्रभु का न्यूज़पेपर है, कलीसिया हमारा न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पढ़कर पता चलता है देश में क्या होता है। जब बाहर का लोग आपको रीड करेगा, आपको नहीं, यीशु मसीह को रीड करते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह का पत्री है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सो एंड सो पास्टर, फोटो आ गया, हाथ रख के गिरा रहा है, नाम मशहूरी हो रहा है।
तेल का मशहूरी और है, पानी का मशहूरी और है। जो जो चालाकियां करते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, उसके द्वारा अपने आप को मशहूरी कर रहा है। लेकिन पौलुस बोलते मैं प्रभु का पत्री है, तुम हमारा पत्री हो। प्रभु ने हमको जो सिखाया वही हमने आपको सिखाया। पौलुस बोलते मैं प्रभु से पाया और आपको दे रहा हूं। हालेलुया। सीधी बात है, आप एक न्यूज़पेपर हो यीशु मसीह का, मैं एक न्यूज़पेपर हो यीशु मसीह को। मुझे और आपको जो संसार देखेंगे, हमारा बोली, हमारा चल चलन, हमारा सोच विचार, हमारा स्वभाव, हमारा प्रचार, हमारा आत्मिक क्वालिटी, सब कुछ देखकर मालूम होना चाहिए ये यीशु मसीह का पत्री है। वो भी इंक से नहीं, इंक को क्या बोलते, इंक चाय से नहीं, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा लिखे जाते हम मसीह के पत्री है। प्रेरित पौलुस बोलते क्या है हमारा रिकमेंडेशन लेटर, क्या है हमारा प्रशंसा का पत्र। इसलिए बात को थोड़ा और समझे। पौलुस बोल रहा है मेरा सेवकाई में जो विश्वासी है ना, वो विश्वासी के बारे में इतना चिंता था पौलुस को। अपने कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, प्रेरित पौलुस का कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, वो विश्वासी लोगों के बारे में बहुत चिंता था उनके मन में। मेरे लिए आपके लिए एक शब्द होना चाहिए, एक लेसन होना चाहिए। हालेलुया। आज संस्था क्या करते हैं, आज बड़े बड़े मशहूरी पास्टर क्या करते हैं, जो पब्लिक आते हैं चर्च में उसको बेच बेच कर पैसा कमा रहा है। पब्लिक को बेच बेच कर पैसा कमा रहा है। लेकिन पौलुस बोलते हैं एक पास्टर को विश्वासी मिलना हो पैसा देना पड़ता है, 25,000, 50,000, 10,000, 5,000। एक विश्वासी पास्टर को मिलना हो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में बैठना पड़ेगा। गरीबी को अलग लाइन, अमीरी को अलग लाइन। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलते हैं मुझे नहीं पता है बात, लेकिन मुझे मालूम है मेरे चर्च में जितना विश्वासी लोग हैं वो टेंट के बाहर नहीं, वो मेरा हृदय के अंदर है। आपका विश्वासी, आपका चर्च में जो विश्वासी लोग आपका हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। फिर अब घमंड के साथ बोला आप मेरा पत्री हो, मेरा पत्री आप है। हालेलुया। आपको मालूम है आज क्या हो रहा है, अपना मशहूरी के लिए या पैसा कमाने के लिए चर्च को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम उसमें तो नहीं है कोई। हमारे पास चर्च आता है, दुनिया आते हैं, फोटो खींचते हैं। हमारे चर्च में जो पब्लिक आते हैं हम उसको अपना मशहूरी के लिए, अपना मतलब के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, हमने तो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। पौलुस बोलते हैं हम यीशु मसीह के पत्री है। पौलुस बोलते हैं तुम हमारा पत्री हो। ये रिलेशन, ये रिश्ता, हमारा पत्र तुम हो। हालेलुया। हमारे सबके पास विश्वासी लोग है ना, कुछ लोगों के पास 10, कुछ लोगों के पास 25, कुछ लोगों के पास 40, कुछ लोगों के पास 100, 200, 400। लेकिन सवाल ये आता है परमेश्वर ने आपका हाथ में दिया हुआ लोगों को आपका सेवकाई के द्वारा आप क्या बनाना चाहते हैं। मेरा बात बहुत ध्यान से समझना। आप थोड़ा मन में सोचो आपका चर्च में कितना विश्वास है, 5 हो, 10 हो, 500 हो, कोई भी। आप उसके बीच में सेवक है ना,
आप उनके बीच में सेवा करते हैं। आप आपका विश्वासियों को क्या बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहिए? प्रेरित पौलुस का भाषा में क्या बनाना चाहते हैं? बोलो ना, बोलता नहीं। पत्री। उस विश्वासियों को यीशु मसीह का पत्री बनाओ। वो ये क्वालिटी। हम उसको लूटने के लिए नहीं, हम उसको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, हम उनका फोटो खींचकर मतलब निकालने के लिए नहीं। विश्वासियों को ऐसे तैयार करो, उस विश्वासी को पड़ोसी देखेगा तो ये सचमुच यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का चेली है। ये बोलते हैं, तुम मसीह की पत्री हो, तुम हमारा पत्री हो। रियली हम अगर ऐसे सोचना, हम हमारा चर्च को क्या बनाना चाहते हैं? चर्च मतलब बिल्डिंग नहीं, हम हमारा कांग्रेगेशन जो विश्वासी लोग हैं, हम उसको क्या बनाना चाहते हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं आप? यहां पर आपने आंसर देना है। आज आंसर देना है। आपके पास जो कलीसिया छोटा हो बड़ा हो, मेरा सेवकाई के बारे में बोले तो मैं हाथ जोड़कर बोलते हैं, आपके लिए ये चर्च फिट ही नहीं है, आप और कहीं चले जाओ। मैं बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, आगे भी बोलेगा। हाथ जोड़कर बोलते हैं, आपके लिए सही जगह नहीं है, जाओ और कहीं जाओ। अगर हमारा काबू नहीं आता है, हमारा सेवकाई के द्वारा वो पूरी तौर से यीशु मसीह का जीवन में नहीं आते हैं, खुदा की वचन के अनुसार उनका जीवन नहीं बनते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है। प्यारो, प्रभु का दासो, आपका विश्वासी को वो बना हो, मसीह की पत्री बनाओ। ज्यादा समय नहीं है, थोड़े समय सही सेवा करके भाई बोलो, जाने के लिए तैयार हो जाओ। की करना इधर ही, यहां पर की करना? चिकन मटन खा खा के थक गया, अभी हम ऊपर जाकर खाएंगे। हालेलुया। अपना मतलब के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए, अपना मशहूरी के लिए, अपना फायदा के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए हम सेवा ना करो। हम प्रभु का वचन के विधि के अनुसार एक एक विश्वासी को मसीह की पत्री बनाओ। आपके पास जो कलीसिया है वो आपका सेवकाई के द्वारा अफेक्टेड है, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको इज्जत करते हैं, वो आपको मानते हैं, आपको परमेश्वर का जगह समझते हैं, आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, आपको लोग कबूल करते हैं। उल्टा सवाल, आप क्या बनाना चाहते हैं उनको? हालेलुया। हेलो, माफ करना, हम अपने आप को थोड़ा सोचो, पता नहीं हम क्या कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ ड्रामा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। यही सवाल का जवाब दे दो, आपका कलीसिया को क्या बनाना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई दर्शन है? आपका सेवकाई के बारे में आपके पास कोई विजन है? बोलो पवित्र आत्मा को। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम इन लोगों का सेवा करेगा तो हमको क्या मिलेगा? केरला में, पंजाब का काम नहीं है, केरला में एक पास्टर को दूसरी चर्च में जब ट्रांसफर करते हैं ना, चोरी चोरी पूछते हैं, दशमांश से कितना मिलेगा, कितना मेंबर है, कितना दान मिलेगा, उसी चर्च से कितना लोग अमेरिका में है, वही इंक्वायरी करते हैं। मतलब क्या है? मेरा पेड़ चलना है,
लेकिन पंजाब में ऐसे नहीं है। माफ करना, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आज बहुत सेवक लोग कलीसिया के द्वारा इज्जत लेना चाहते हैं, मान्यता। हाँ, हमारे पास बहुत अच्छे पास्टर है। आपको मालूम है पंजाब में सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला पास्टर मैं हूं। मैं यूट्यूब में प्रचार देते, आप देखे ना मेरे यूट्यूब में कितना कमेंट आता है, गाली गाली गाली। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो उससे पता चलता है मैं सही हूं। हालेलुया। क्योंकि जिस वृक्ष में फल है उसी वृक्ष को क्या मिलेगा? बोलो सोमा, बोलता नहीं, बड़ा मास्टर है, बोलो। जिस वृक्ष में फल है उसी वृक्ष को क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा। और कोई बड़े बड़े लोगों को थोड़ी क्रिटिसाइज करते हैं। मौत तक मैं बोलूंगा, मेरे पास समय नहीं होता है बोलने के लिए, बस इतना ही बात। पिछले दिनों में तालीम के विषय में मैं कुछ मैसेज यूट्यूब में डाला, वो बाप रे, कुछ बेड़िया ऐसे चिल्लाने शुरू कर दिया, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोड़ो ये बात को। हम हमारा कलीसिया के बीच में जो सेवा करते हैं, मुझे क्या मिलेगा ये सोच डिलीट करना है। हेलो, मानता नहीं? बलविंदर पास मानता नहीं? हम नहीं मानेंगे, हमको कुछ चाहिए चाहिए। आपका चर्च छोटा हो बड़ा हो, आपको कलीसिया से आपको क्या मिलेगा वो सोच खत्म करो, वो सोच डिलीट कर दो। मुझे कितना मान्यता मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना इज्जत मिलेगा, मुझे कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, ये चीज डिलीट कर दो। उल्टा, मैं इन लोगों के बीच में सेवा करेगा तो इस लोगों को क्या मिलेगा? हालेलुया। समझते या नहीं समझते? हेलो, आप जो कलीसिया के बीच में सेवा करते हैं, आपका सेवकाई के द्वारा उस कलीसिया को क्या मिलता है उसके बारे में कभी सोचा आपने? उसी में हमारा सोच बदलना है, तब हम एक सही सेवक बन सकता है, तब हम एक सही सेवा कर सकता है। माफ करना। हमारे आसपास क्या हो रहा है? लोगों को बेच रहा है, लोगों को तमाशा बना रहा है। चंगाई क्या बहाना में, छुटकारा का बहाना में, अमीरी बनने के बहाने में लोगों को लूट रहा है, चीटिंग कर रहा है। क्या आपका चर्च में, सॉरी मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, आजकल जो जो चर्चेस में लोग आते हैं उनके साथ बिजनेस नहीं कर रहा? बिजनेस है, बिजनेस। हालेलुया। लेकिन प्रभु का दासों, ये वचन नजदीक और दूर, देश और विदेश सुनने वाला प्रभु का दासों, आप उसी पॉइंट में आ जाए। आपके पास खुदा ने जो कलीसिया को दिया है, वो कलीसिया को यीशु मसीह का पत्री बनाकर खड़ा करो। लोग उनके जीवन में यीशु मसीह को देखें। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, हमारा सेवकाई के द्वारा तुम मसीह की पत्री बन गया। लेकिन दूसरी भाषा में ये जो वर्ड है ना, पत्री, दूसरी भाषा में ओपन लेटर लिखा है। ओपन लेटर, खोला हुआ किताब, खोला हुआ किताब। बहुत बड़े बड़े पास्टरों का यूट्यूब कभी कभी मेरा नजर आता है। वे ये क्या पढ़ता है? वे जसवीर का फैन है। वे इंग्लिश में लिखा है, हम बोलते हैं हम नरूड़ा का फैन है, हम कोजेवाल का
फैन में तो खोला पड़ेगा। हम उसका प्यार, यीशु मसीह के बारे में कोई पता नहीं किसी, लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। हम फलाना पास्टर का फलाना चर्च का फॉलोअर्स है। सोचो पौलुस क्या बोलते हैं, तुम किसका पत्री हो? बोलो ना, मर्जी है तो बोलो, नहीं तो मुंह बंद करके बैठो। बोलो, तो मसीह का पत्री, बोलो ना। मसीह का पत्री। आपका विश्वासियों को ऐसे बनाओ, उसको बोलो आप मेरा पत्री नहीं है, आप यीशु मसीह का पत्री हो। यीशु मसीह के द्वारा जो वचन हम आपको सिखाते हैं, तो हम भी बोल सकता है आप हमारा भी पत्री हो। लिखा है आत्मा के द्वारा उसके ऊपर लिखाए जाते हैं। हालेलुया। पत्री किसका है? बोलो, पत्री किसका है? उसमें लिखने का हक किसका है? मसीह। मसीह पवित्र आत्मा का द्वारा। आप अपना मर्जी पर कुछ नहीं कर सकता। आप लेटर पैड में करो, न्यूज़पेपर में करो, जो मर्जी करो, मसीह जो आपके ऊपर लिखेगा हो ही पक्का होगा। बाकी सारे, एक बारिश आएगा तो गिल्ला होकर फट जाएगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आपका हृदय की मांस की पट्टी में अगर आपके बारे में लिखा है, दुनिया को कोई शक्ति उसको मिटा नहीं सकता। ऐसे खूबियां परमेश्वर अपना दासों को दिया हुआ है। मुझे भी दिया है, आपको भी दिया हुआ है। मतलब आपका चर्च को, मेरे चर्च को लोग खोला हुआ एक किताब के समान खोल कर पढ़ेगा तो क्या समझोगे? ये पास्टर सैम जॉर्ज का चर्च है या यीशु मसीह का चर्च है? ये पास्टर दत्ता का चर्च है या यीशु का चर्च है? हालेलुया। किसी मनुष्य का नाम वहम दिखाई ना दे, हमारा सेवकाई के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का मोहर लग जाए। हमारा सेवकाई के द्वारा लोग यीशु मसीह का चेला और चेली बनना है। उसका मतलब यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का तालीम आपका विश्वासी के द्वारा लोग रीड करना है। हालेलुया। माफ करना, एक बार के सरदार मेरे साथ बोला, यीशु मसीह तो अच्छा गुरु है, बहुत अच्छा गुरु है, लेकिन गलती हो गई उसको। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते गलती लोगों के पास आया। एक सरदार ने मुझे बोला, क्योंकि सरदार जी देखते हैं इसके अंदर यीशु मसीह का पत्री दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा टेस्टिमनी खराब हो जाता है। हम भी, हमारे विश्वासी भी यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का चेली है, कोई दुनिया का गुरु का नहीं, कोई दुनिया का मनुष्य का नहीं। इसलिए मेरे प्यारे सहकर्मी, मेरा भाई सेवकों, हमारे सेवकाई में हमको एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य, एक मकसद होना चाहिए। एक कहावत है, कहावत जैसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड जिसमें बच्चों को सिखाने के लिए लिखते हैं। कहावत है ब्लैक बोर्ड में नहीं, मास्टर बच्चों का हृदय में लिखना है, तब से ही मास्टर बन जाते हैं। वही सही मास्टर है, बच्चों का हृदय के अंदर लिख कर पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर नहीं। हालेलुया। हमारे चर्च के लोगों को, हमारे विश्वासियों को माफ करना, मैं बार बार बोलने से, आपका या मेरा मशहूरी के लिए, हमारा आदर के लिए, हमारा मतलब के लिए पत्री ना बनाओ, और यीशु मसीह क्या पत्री बन जाए। बोलो आमीन।
हमारा कलीसिया का लोग यीशु मसीह की गवाही दे, मैं और आप हम यीशु मसीह में चिप जाए, हम यीशु मसीह में चिप जाए, हालेलुया। तब पब्लिक हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को उठाएंगे, यीशु मसीह को उठाएंगे। वो आए तो फिर एक बार पढ़िए, तीसरे अध्याय पगले से 3 तक एक बार और पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, जहाँ हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। सभी लोग बाइबल बंद कीजिए, अपना अपना जगह में खड़ा हो जाए, हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्लीज सभी लोग खड़ा हो जाए, बाइबल नीचे रखो। हर महीना हम सेवक लोग इकट्ठा होते हैं, हम सब सेवक लोग हैं, कोई विश्वासी नहीं है हमारे बीच में। कम ऑन, थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, प्रभु हमारे सेवकाई से क्या चाहते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबरा दला बरा शंदला बरा खौड़ा बरा दला बाबा, ओड़ा बरा दला बाबा शौड़ा बरा दला बरा खंदला बरा। हालेलुया। प्रार्थना करें, मुंह खोल कर प्रार्थना करें। हम यीशु मसीह का पत्री बन जाए, हमारे कलीसिया यीशु मसीह का पत्री बन जाए। समर्पित करो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे और मेरे कलीसिया को उसके लिए तैयार कर, मुझे और मेरे कलीसिया को उसके लिए तैयार कर। यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का दया, यीशु मसीह का करुणा, यीशु मसीह का उपदेश हमारे अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर। हालेलुया। बाबा शांदला बाबा रबा। थोड़ी देर प्रार्थना में जाए, थोड़ी देर प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा दिली बिरी दला डला दुदला बरा। प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाए। प्रभु हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में बदलाव चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे सेवक में प्रसन्न हो जाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। यीशु कामिल है, मैं भी कमाल बनूं, यीशु कामिल है, मैं भी कमाल।
मिसाल बनूं, यीशु का मिलना मैं भी कमाल बनूं, यीशु का मिलना मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता
सुना हुआ वचन को याद करते हुए प्रभु का दास पास्टर रमेश दत्ता प्रार्थना करें। एक बार फिर से परिवार के रूप में हम सबको इकट्ठे किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी भलाइयों के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, तू ही सचमुच हमें संभालता है प्रभु। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात किया प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच प्रभु, हाँ प्रभु, आज के वचन के अनुसार हम सब चलते हुए आगे बढ़े। कोई भी काम हम दिखावे के लिए ना करें प्रभु, कोई भी काम अपने फायदे के लिए ना करें, बल्कि प्रभु जो कलीसिया आपने हमें दी है उनकी बढ़ोतरी के लिए करें, उनके लिए करें प्रभु। हाँ प्रभु, होने दे ऐसा। आज के वचन के अनुसार हम सबको चलने में अगुवाई कर पिता। सचमुच आज बहुत सारे कलीसिया हैं जो मजदूरी कर रही हैं, जो अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर रही हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा एक बार फिर से अपने दास के द्वारा हमसे बांटा है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, होने दे इस वचन के अनुसार हम सब चल सके, एक एक को कृपा दे, एक एक के साथ हो, और प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। आज का वचन 100 गुना फलदायक हो जाए पिता। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सब भलाइयों के लिए, और तेरे दास के लिए भी दुआ करते हैं। आने वाले दिनों में और भी मुकाशफों के साथ इस्तेमाल कर हम दुआ करते हैं, जय मिनिस्ट्री और भी आगे बढ़े प्रभु, ये दुआ करते हैं पिता। और पिता सारी प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।